नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेट नंबर 9। और दोस्तों ध्यान रखना, ये प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का है, बिहार पुलिस का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, इसमें टोटल 27 सेट है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट लगा लिए। अगर आप नहीं देखें तो जाके ये सब आप रिविजन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर यहाँ पे ऊंचे भवन पर रखी गई है, शीर्ष पे, ठीक है। यहाँ पर आपको गेंद की स्थितिज ऊर्जा निकालना है, यानी स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पीई। तो पीई बराबर फॉर्मूला आप लोग याद किए हैं, क्या याद किए हैं, mgh। देखिए m आपको कितना दे दिया है, m मतलब मास होता है, तो मास आपका दे दिया 100 ग्राम। आप 100 ग्राम को यहाँ पे केजी में बदल लेंगे, 1000 से भाग देंगे तो 0.1 आपका केजी हो जाएगा, ठीक है। 0.1 केजी क्या निकला, मास निकल गया। आपको देखिए यहाँ पे mg का मान आपको कांस्टेंट मानना है 10 अप्रॉक्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे h 70, h कितना दिया है, 70 दिया। अब यहाँ पे मान आप पुट कर दीजिए, 0.1 गुना यहाँ पे जी कितना है 10, h 70। अब मान पुट कर दीजिए सभी को, आप गुना कीजिएगा, कितना आएगा 70 जूल। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी की यहाँ पे बोला जा रहा है कि आवर्धन क्षमता क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, 1 + d/f। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करके 1 फैराड बराबर क्या होता है। 1 फैराड बराबर कितना होता है, ध्यान रखेंगे 96,500 कूलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50 ग्राम भार का एक लड़का है, 6 मीटर लंबी रस्सी पर क्या करता है, 1 मिनट तक चलता है। इसके द्वारा चढ़ाई गई विकसित यानी कि शक्ति आपको मांगा जा रही है, पी मांगा जा रहा है। इसका सोल्यूशन आप बना लेंगे वहाँ से पीडीएफ में लेके, यहाँ पे बनाना थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 50 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जय तरंग, क्या पूछा है आपसे, जय तरंग यानी कि साइन वेव का आरएमएस का मान कितना होता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 0.07। ध्यान रखें 0.707, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम मान होता है इतना, कितना, 0.707 मैक्सिमम मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी किसी भी सेट में इंग्लिश को स्किप नहीं करेंगे। आपको नहीं भी आता है डेली रिवीजन लगाएंगे, 2-3 नंबर आराम से बनेगा एग्जाम में। अगर 2-3 नंबर भी एग्जाम में बन जाता है ना, आपका बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगा। आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। देखिए पवन सेड आई एम प्रीपरिंग हॉट कॉफ़ी फॉर यू, नहीं मैंने आपके लिए प्रीपर कर रहा हूँ एक हॉट कॉफ़ी। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पवन सेड दैट ही वॉज प्रीपरिंग हॉट कॉफ़ी फॉर मी, ऑप्शन आप ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे, मैं तैरना जानता हूँ। आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है मैं तैरना जानता हूँ, तो क्या होगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, बी हो जाएगा, आई नो हाउ टू स्विमिंग। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करके मित्र मिलन कहानी संग्रह किसकी रचना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से है। मित्र मिलन कहानी संग्रह की रचना किसने किया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे अमरकांत। किसने किया, ये अमरकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आलोक पर्व, क्या यहाँ पे आलोक पर्व निबंध ग्रह दोस्तों संबंधित है किस रचना से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला जा रहा है कि मोहन कलम से लिखता है। देखिए मोहन जो है कलम से लिखता है, इसमें से जो है कौन सा कारक है। कारक कितने प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे 8 प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको से पूछा जा रहा है कि क्या है, से आपका क्या हो जाएगा, ये करण कारक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे से क्या करता है, एक दूसरे के पास लाने से समुदाय की स्थितिज विद्युत ऊर्जा क्या होगा। स्थिति विद्युत ऊर्जा यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। और एक दूसरे क्या करता है, पास लाता है 2 इलेक्ट्रॉन को। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा इसका दोस्तों, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट रहेगा, यानी कि स्थिति विद्युत ऊर्जा जो है उसको इसका बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब दोस्तों उसमें क्या होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, ये चुंबकीय क्षेत्र से अगर होकर गुजरेगा तो उसमें किस चीज़ का वृद्धि होगा या कमी होगा, आपको बताना है। इसका राइट आंसर का डी हो जाएगा, ये वेग, ऊर्जा, संवेग, नियत रहेगा। ये तीनों चीज़ इसका क्या रहेगा, नियत रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, धातु कर्म। आपको धातु कर्म एक प्रक्रिया है, बताना है किस प्रकार की प्रक्रिया है।
इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए दोस्तों ये यूज होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के प्लस एक ऑक्सीकारक यानी आपको बताना है कि अवस्था में बना यौगिक, यानी हाइड्रोजन के प्लस एक ऑक्सीकारक अवस्था में बना यौगिक, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा NH3। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षारीय धातुओं का गुण होता है। देखिए क्षारीय धातुओं का गुण कैसा होता है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की आसानी से छोड़ दे, यानी कि दोस्तों क्षारीय धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ऊष्माक्षेपी, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी आपको समीकरण दिया हुआ, आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है यहाँ पे जो ऊष्माक्षेपी है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। C+O2 + CO2, यानी देखिए यहाँ पे ये C और O2 को मिलाएंगे यहाँ तो आप क्या निकलेगा आपका CO2 + 94.45 किलो कैलोरी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि रक्त में पाए जाते हैं। देखिए रक्त में क्या पाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे हमेशा रक्त में निगेटिविटी का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लड़के द्वारा कमरे की दीवार को धक्का देना, यानी कि देखिए कमरा तो हिलेगा भी नहीं, अगर धक्का दे रहा है लड़का अपने से खुद से तो क्या हो रहा है, अगर धक्का दे रहे हैं कमरा हिल गया तो काम हो जाएगा, थोड़ा भी घुसक गया तो काम होगा, लेकिन वो हिलेगा नहीं तो काम नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, लड़के द्वारा किए धक्का दोस्तों दीवार में, वो दोस्तों कार्य एक में नहीं गिनती आएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के द्वारा दाग हटाए जाते हैं, क्यों? दाग क्यों हटाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को क्या करता है। ऑप्शन आपका बी आपसे राइट हो जाएगा, यानी पृष्ठ तनाव को घटाता है। उसके बाद डिटर्जेंट अणु द्वारा धब्बा को निलंबित हो जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 दोनों राइट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमाशय की पीएच मान। देखिए अमाशय की आपसे पीएच मान आपसे पूछा जा रहा है। अमाशय की पीएच मान क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। 1.5 से लेके 2.0 तक। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखें, मानव की आहार नाल। क्या यहाँ पे पूछा रहा है कि मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम को आपको बताना है। सही में कौन सा क्रम लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होता है, सबसे पहले मुख, उसके बाद ग्रासिका, उसके बाद अमाशय, उसके बाद क्षुद्रांत और बृहदांत। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये आहार नाल का, यानी दोस्तों हम लोग जो खाते हैं उसकी शुरुआत मुख से होता है और लास्ट कहाँ होता है, बृहदांत होता है। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, प्रतिजैविक। क्या पूछा जाए कि प्रतिजैविक डैश एक उपचार में प्रयोग होता है। प्रतिजैविक का हम लोग किसके उपचार में प्रयोग करते हैं आपसे तो पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये हैजा दोस्तों ध्यान रखना, ये जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से होता है। मूलतः दोस्तों ये पानी से होता है, गंदे पानी से। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, करें कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रिया। क्या पूछा रही, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दबाव और लार उल्टी के द्वारा दोस्तों किसके द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। मस्तिष्क के ये एक प्रकार का भाग है। आपको पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से नियंत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेडुला। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मेडुला। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन। क्या यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन में इनमें से मुख्य किस स्थल पर नहीं होता, यानी कि किस स्थल पर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन यानी कि जल वाष्प का उत्सर्जन नहीं होगा। देखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये अंतः कोशिकाओं के अंतराल में। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन सा विकल्प सही ढंग से पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने तक तय करता है। देखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि टेस्टिस। उसके बाद क्या होता है, वास डिफरेंस। उसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा। क्या होता है, यूरेथ्रा। उसके बाद पेनिस। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उसे पोषण प्राप्त होता है। पोषण प्राप्त होता है बिना वो किसी छुए, यानी कि मारे या कुछ भी किए, वो बिना किसी जीव को क्षति पहुंचाए वो जीवन अपना पोषण कर सकता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये जू, फीता कृमि, जोंक और अमरवेल। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक है। प्रोटीन का पाचन दोस्तों कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन जो होता है वो कहाँ होता है, अमाशय में होता है। ठीक है, ये किस एंजाइम के द्वारा होता है तो ध्यान रखेंगे, एंजाइम हो जाएगा पेप्सिन। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे पौधे में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करना है कि कौन सा कथन क्या है अन्य के अलावा सही है। अन्य ये गलत है, उसके अलावा सभी सही है, तो आपको गलत कथन यहाँ पे चुनना है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, करेक्ट उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अवशिष्ट उत्पादों को बाहर निकाले, ये क्या बिल्कुल सही है। उसके बाद पौधे अवशिष्ट उत्पादों को क्या करता है, उत्सर्जन करते हैं, किंतु बाहरी बहुत धीमी गति से करता है, ये भी क्या है सही है। ठीक है, पौधे में उनके अवशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। पौधे अवशिष्ट उत्पादों का विसर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं, ये भी क्या है सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य में अंतःश्वसन के संबंध में नीचे दिए गए कथन में आपको बताना है कि कौन सा एक सही है। और 3 दोस्तों यहाँ पे सही है, लेकिन एक यहाँ पे पूछा है कि दोस्तों गलत है, गलत कथन का आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि पसलियाँ अंदर धंसती है और डायफ्राम जो है ऊपर की ओर फूलती है, ये दोस्तों क्या है बिल्कुल गलत है। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये उल्टा लिखा हुआ है। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम अंदर की ओर धंसती है, पसलियाँ ऊपर की ओर फूलती है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वायुमंडल के उच्चतर, देखिए वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन डैश का दोस्तों यहाँ पे उत्पादन होता है। यानी कि दोस्तों देखिए थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है। वायुमंडल के उच्च स्तर यानी कि उच्च वानी के दोस्तों यहाँ पे कहाँ पूछा है कि वायुमंडल में ओजोन परत के बारे में, ओजोन का दोस्तों उत्पादन किसके प्रभाव से होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये ऑक्सीजन पर परावैगनी किरण जो दोस्तों पड़ता है उसके प्रभाव से। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मात्रा रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है, कौन सा मात्रा जो है दोस्तों रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है। ऑप्शन आपको दिया हुआ, आपको बताना है। इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, CFCS का क्या हो जाएगा, ये CFCS का ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए मैथ दिया हुआ है, करेक्ट 1073 डिग्री बट्टे कितना दिया है, cot 70 डिग्री बराबर कितना होगा। देखिए 1070 डिग्री यहाँ पे 73 डिग्री लिखना है, ठीक है। अब इसको हम लोग cot को जो है, cot को हम लोग लिख सकते हैं ना, cot 90 माइनस 73, cot 90 में से 90 में से 73 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इसका अब क्या हो जाएगा 73 डिग्री बट्टे क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, cot 90 माइनस थीटा 10 थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 थीटा 73 डिग्री। अब क्या हो गया, ये कट गया, इसका राइट आंसर आपको एक निकल जाएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, दो संख्याओं का क्या दिया है 900 यानी कि दे दिया है कितना 2, उसका LCM भी दे दिया है कितना 120। दोनों संख्याओं का आपको जो है निकालना है क्या, दोनों संख्या का यहाँ गुणनफल दिया है, ध्यान रखेंगे दोनों संख्या के यहाँ पे गुणनफल दिया है और LCM, और यहाँ पे दोनों संख्याओं का LCM निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे गुणनफल दे दिया है यानी कि 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 120, 2 बराबर कितना हो जाएगा 120, 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 60, यानी कि इसका जो LCM निकलेगा कितना निकलेगा आपका C निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं का जो हम लोग अगर LCM बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या होता है ना, फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बट्टा क्या होता है SCF, यही SCF बराबर तो LCM नीचे हो जाता है। तो इसी प्रकार फॉर्मूला आता है, दोनों के देखो संख्या का गुणनफल आपको दे दिया 120, यहाँ पे SCF आपको दे दिया है तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा 2, तो इसका राइट आंसर आपका 60, LCM कितना निकल जाएगा इसका 60, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करके NC3 बराबर NC8 का मतलब n का मान मांगा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है आपसे n का मान। तो देखेंगे इस प्रकार के सवाल को जो है आपको सोल्यूशन से बनाना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B11 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। और इसका डिटेल सोल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कर रहा है कि 1250 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर कर रहा है कि 1488.77 हो जाएगी। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग डायरेक्ट सूत्र पे बनाएंगे। CI कितना दे दिया है 1488, यानी कि ये मिश्रधन है, कितना है ये क्या है मिश्रधन है, ब्याज नहीं है, यानी कि CI बराबर आपका कितना हो जाएगा P × 1 + R/100। देखिए आपको सब मान दिया है यहाँ पे, प्रतिशत यहाँ पे R खाली आपको निकालना है, यानी R आपको निकालना है, T भी दे दिया है, T कितना दे दिया 3 वर्ष, P कितना दे दिया 1250, यहाँ से सभी का आप मान पुट करके बना लेंगे। इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा आपका B निकलेगा 6%। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारत में बैंकिंग
नियम जो बना था दोस्तों, अधिनियम, यह कब पारित हुआ था? बैंकिंग अधिनियम आपको पूछा रहा है कि कब पारित हुआ था, ध्यान रखें। इसका राइट आंसर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये 1949 ईस्वी में। कब हुआ था ये? 1949 ईस्वी में। और दोस्तों ध्यान रखना, बैंकिंग का जो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था, 1969 में। और ये दोस्तों ध्यान रखना, उस समय कौन था ये प्रधानमंत्री? कौन था? इंदिरा गांधी। कौन था? इंदिरा गांधी। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश के बारे में पूछा जा रहा है। और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका राइट आंसर का ए हो जाएगा, ये किंग राजवंश, यानी किंग राजवंश ही दोस्तों था जो चीन पर अंतिम राजवंश किया, मतलब अपना शासन किया। और दोस्तों इसकी स्थापना जो हुआ था 1911 में। कब हुआ था ये? 1911 में। यहाँ पे चीन का गणराज्य की स्थापना हुआ। चीन का अगर पूछे स्थापना तो ध्यान रखना 1911 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अबू धाबी किस देश की राजधानी है? अबू धाबी किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर का ए हो जाएगा, ये संयुक्त अरब अमीरात। किसका? ये संयुक्त अरब अमीरात का। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब संयुक्त अरब अमीरात का जो अगर मुद्रा पूछे, दिरहम। क्या है? दिरहम, आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ, ध्यान रखेंगे। पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना होता है? 1951 से 56। और दोस्तों ध्यान रखना 1956 से 51। और पहला चीज़ हम लोग कुछ भी खोलते हैं तो हेराल्ड रहता है। हेराल्ड मतलब क्या? हेराल्ड डोमर। ध्यान रखेंगे इस प्रकार से अगर पूछे कि पहला पंचवर्षीय योजना किस आधार पे है, यानी किस मॉडल पे है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये हेराल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत और पंचायतों की संवैधानिक संस्था दर्जा हुआ था? देखिए अगर पूछे दर्जा प्राप्त हुआ तो ये सिंधवी समिति हो जाएगा। LMV सिंधवी समिति होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से स्तर पूछा जाता है, त्रिस्तरीय 2 स्तरीय पंचायतों का नियम किसने दिया? तो ध्यान रखेंगे त्रिस्तरीय अगर पूछे तो बलवंत राय मेहता। देखिए घेरे जो हम लोग हैं 3 वर्ड है इसमें, 3 वर्ड यानी 3 शब्द है, यानी कि बलवंत एक शब्द हो गया, राय एक शब्द हो गया और मेहता एक शब्द, 3 शब्द हो गया। तो ये मान लेंगे हम त्रिस्तरीय ये दिया था, ठीक है नियम। यहाँ पे देखिए आपको अशोक मेहता नहीं लिखा, लेकिन अशोक मेहता में देखिए 2 वर्ड है, अशोक एक और मेहता एक। तो ध्यान रखेंगे अशोक मेहता होता है वो 2 स्तरीय दिया था। कितना स्तरीय? 2 स्तरीय। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और कन्फ्यूजन भी होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि जो है क्या करता है, ये कितने वर्ष में अपने से द्विगुना हो जाएगा? कितने से दोगुना हो जाएगा? तो उस प्रकार के सवाल को आप ट्रिक से बनाएंगे। इसका दोस्तों कंप्लीट ट्रिक मिल जाएगा आपको PDF में, देख लेंगे। इसका राइट आंसर आपको सी निकल जाएगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में 29वां राज्य बना था? देखिए 2014 में 29वां राज्य कौन सा बना था? ध्यान रखेंगे तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था। और यहाँ पे ध्यान रखना ये डेट पूछा जाता है आपको। 2014 तो याद रहेगा ही, लेकिन आपसे डेट पूछे तो 2 जून आपको याद रखना है। 2 जून 2014 में दोस्तों ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सार्क में कितने सदस्य देश है? देखिए सार्क में कितने सदस्य? 8। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना सार्क की स्थापना पूछे तो 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो याद रखना है काठमांडू आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, करेक्ट कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन 2 राज्य की दोस्तों यहाँ पे भूमि है? देखिए कोरोमंडल के बारे में पूछा है कि कौन कौन से राज्य की है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक है? देखिए आसियान देश का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये मलेशिया का। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखें, करेंगे निम्न में से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर कमला लिखा था? देखिए कमला लिखा था, कौन स्वतंत्रता सेनानी था जो जेल की दीवार पे कमला लिखा था? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये BD सावरकर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति में ये लिखा गया था, और ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, करेंगे निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की देखिए 2 राजधानी है, एक प्रशासनिक राजधानी है और ऐसे एक जनरल राजधानी है। तो ध्यान रखेंगे प्रशासनिक राजधानी अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? प्रिटोरिया। क्या हो जाएगा? ये प्रिटोरिया। और एक राजधानी होता है केप टाउन, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, अजय जयराम। क्या है यहाँ पे? अजय जयराम निम्नलिखित में से किस खेल से दोस्तों यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया था? अजय जयराम किस खेल से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा बैडमिंटन। किससे यहाँ पे दोस्तों प्रतिनिधित्व किया था? ये बैडमिंटन खेल से। ऑप्शन आपका डी यहाँ से
करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कौन पहले किया है, तो ध्यान रखेंगे पहले कौन किया, पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद कौन आया, अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद कौन आया, एचडी देवगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार गुरजाल। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से थे जिन्होंने डैश यानी कि दोस्तों कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तात्या टोपे दोस्तों कौन सा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 1857 की क्रांति जो था उसमें भाग लिया था। और 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत था, मेरठ से। कहाँ से, मेरठ से। और इसका डेट पूछा जाता है, डेट आप याद रखेंगे 10 मई 1857 का ये शुरू हुआ था। और इसका मुख्य नेता कौन था, शुरुआत कौन किया था, तो मंगल पांडे। ये भी आप याद रखेंगे मंगल पांडे से। और इस दोस्तों याद रखना छावनी पूछा था, किस छावनी से ये शुरू हुआ था स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का ध्यान रखेंगे बैरकपुर छावनी से ये शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा था। भारतीय संविधान को बोला जा रहा है कि हिंदुओं का निकाय किसने कहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड विस्कॉट्स। किसने कहा था, ये लॉर्ड विस्कॉट। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में नहीं है। देखिए मेघालय में कौन सी पहाड़ी नहीं है ये पूछा जाता है, कौन हो जाएगा ये, जवादी। क्या हो जाएगा ये, जवादी। और दोस्तों ध्यान रखना जयंतिया, खासी, गारो एक पहाड़ी भी है, ठीक है, एक जनजाति भी वहाँ का, तीनों जनजाति है, गारो, खासी, जयंता, तीनों जनजाति भी है कहाँ का, मेघालय का। और पहाड़ी भी है कहाँ का, मेघालय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, आपका बी हो जाएगा ये हिंद महासागर। कौन आता है, हिंद महासागर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। प्रथम स्थान पे प्रशांत महासागर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान। देखिए भारत के बारे में पूछा कि उत्तरी मैदान जो है उसमें दोस्तों किस मिट्टी से निर्मित है। भारत का उत्तर मैदान में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं होता। सकल घरेलू उत्पाद में कौन शामिल नहीं होता, यानी गिनती नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा ये अंकित वस्तुओं की बिक्री। ये अंकित वस्तुओं की बिक्री ये सकल घरेलू में शामिल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा किस वर्ष की गई थी। देखिए औद्योगिक नीति प्रथम जो किया था घोषणा, ये कब किया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ये 1948 में किया गया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली किसके द्वारा लागू किया था। देखिए अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली जो लागू किया गया था गवर्नर जनरल में आपको पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक कमेंट जरूर करना। छठी मैया अभी तुरंत जो है छठी की पूजा हम लोग खत्म किए हैं, इस बार भगवान से मनाइए कि 100% जॉब लेके लौटें। बहुत ही ज़्यादा सीट है, कोशिश कीजिए अभी से और ढीला मत पड़ना है। अभी एग्जाम आपका कभी भी 1 महीना के बाद हो जाएगा, इसलिए ढीला नहीं पड़ना है। जितना जिस दिन के साथ हम लोग फर्स्ट सेशन में किए थे यानी कि रद्द होने से पहले, उसी के अनुसार अब हम लोग को भी फिर से चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद यहाँ पे पूछा है कि अजमेर में किसके द्वारा बनाया गया था। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ, तो अजमेर राजस्थान में, ठीक है। और पूछे कि दोस्तों ये किसने इसका स्थापना करवाया था, ध्यान रखेंगे किसने करवाया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने करवाए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के संसद को। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 324। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों चुनाव आयोग की व्यवस्था किस में है, 324 अनुच्छेद में, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के संशोधन संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकार किया गया था। बांग्लादेश के बारे में यहाँ से भूमि समझौता देखिए हाल फिलहाल में ही हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट को यहाँ पे देखिए दिया हुआ करके ए जो है दोस्तों, ए एक कार्य का इतना भाग है, 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य का जो है 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। ए भी मिला के बोला जा रहा है कि कितने दिन में पूरा करे। देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग कितना बार देखेंगे,
कितना बार देखे हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको बनाएंगे बहुत ही ईजी है। 1/3 बराबर करना 5 दिन, 1 बराबर आपको निकल जाएगा कितना, 5 या 15। 2/5 बराबर करना 10 दिन, आपको कितना निकला, 2×5 15, तो 5 से 25, ये इसका एक बराबर कितना निकला 25। 1/15 और 1/25 को आप जोड़ लेना, इसका राइट आंसर निकल जाएगा। इसका सोल्यूशन आपको दोस्तों PDF में मिल जाएगा। PDF आप टेलीग्राम चैनल से लेके इसका सोल्यूशन आप देख लेंगे। इसका राइट आंसर आपका सी निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करके, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली 2 आसन भुजाओं की लंबाई कितना दिया है, 8 और 15। ठीक है, इसके कर्ण की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कर्ण की जो लंबाई निकालते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, 15 15 225 हो गया, और यहाँ पे 8 8 64। अब जोड़िए इसको, 9 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 8, यहाँ पे कितना 2, तो कितना निकला 289। 289 निकला, तो आपका कितना का वर्गमूल है 17 का 17। इसका राइट आंसर आपका क्या निकल जाएगा, 17 निकल जाएगा। यानी कि कर्ण का जो सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अनुपमा ने एक पुस्तक 10% लाभ पर बेची। उसने जो है 20 रुपया ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता। देखिए इस प्रकार के भी सवाल हम लोग बनाए हैं। यहाँ पे प्रतिशत को हम लोग बराबर कर लेंगे, प्रतिशत को बराबर करेंगे तो कितना का यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो 5% का। कितना उसको ज़्यादा मिल रहा है, 20 में बेचता, तो यानी 5 चौके क्या हो जाएगा, 4 4 20 हो जाएगा। 1% बराबर आपको 4 निकला था, 100% बराबर कितना निकल जाएगा 400। 400 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका बी में 4, यानी कि 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि 12,401 को किसी संख्या से विभाजित करने पर हमें क्या भागफल जो प्राप्त होता है कितना, 76, और शेष के रूप में 13 प्राप्त होता है। भाजक निकालना है, तो बहुत ही आसान। इसको हम लोग क्या करेंगे, भाजक बराबर क्या होता है, भाजक बराबर यहाँ पे देखिए, भाज्य बराबर हम लोग को फॉर्मूला पता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, अब जोड़ क्या होता है शेष। यहाँ से आप इसी फॉर्मूला पे निकाल लेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर आपको सी निकलेगा, 163। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित को हल कीजिए। निम्नलिखित को आपको हल करना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, सरल करना है, इसको बना लेंगे। इसका राइट आंसर को क्या निकलेगा, ए निकल जाएगा 13। यहाँ पे दोस्तों इसको बनाना थोड़ा लंबा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम बताना है। देखिए इंजन रहित रेल अभी ही चला है हाल फिलहाल में, ध्यान रखेंगे। पहली इंजन रहित रेल का, देखिए रेलगाड़ी का नाम आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन हो जाएगा, ये वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे पूछा कि हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ जाती है, तलवारों के साथ जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखें, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये खैराती। क्या हो जाएगा, ये खैराती। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने राज्य का सीमा पूछा जा रहा है कि सिक्किम से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सिक्किम ही एक ऐसा राज्य है जो पूछा जाता है कि 3 देश से घिरा हुआ राज्य। तो 3 देश से अगर घिर जाएगा, ये मान लीजिए राज्य है, ये मान लेते हैं राज्य है, तो अगर इधर से भी और इधर से भी अगर देश से घिरा हुआ तो एक ही साइड से राज्य से रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपको 1 हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं करना है, थोड़ा क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के दिया है। पूछा भी जाता है 3 देश से घिरा हुआ राज्य, तो ध्यान रखना सिक्किम। अगर सिक्किम से पूछे कितने राज्य टच है भारत का, तो ध्यान रखना 1, ओनली 1 राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पूछा जा रहा है कि श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। देखिए पहली आधिकारिक भाषा पूछे तो कौन हो जाएगा, ये सिंगली। क्या हो जाएगा, ये सिंगली। ठीक है, वहाँ पे लेकिन बोला जाता है मूल रूप से तमिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दारा सिको। क्या पूछा है कि दारा सिको अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध यानी कि सामूगढ़ का दोस्तों युद्ध हुआ था, लड़ाई में किससे हार गया था। सामूगढ़ का दोस्तों युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था, ध्यान रखेंगे, औरंगजेब और दारा सिको के बीच। और दोस्तों ध्यान रखना, हिस्ट्री से संबंधित एक जो है कंप्लीट युद्ध का वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें आपको ईस्वी बताया गया है, कब कौन जीता है, और यहाँ पे किसके किसके बीच हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाला लाजपत राय डैश के समय एक सक्रिय सदस्य थे। किसके समय में लाला लाजपत राय एक सक्रिय सदस्य थे। इसका राइट आंसर का सी हो जाएगा, ये आर्य समाज। किसके समय में थे, आर्य समाज के समय थे। लाला लाजपत राय दोस्तों ये किससे जुड़ा हुआ है, ये साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ है। साइमन कमीशन का दोस्तों स्थापना कब हुआ था, 1927 में, लेकिन भारत कब आया था तो पूछा जाता है 1928। दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे, साइमन कमीशन की स्थापना 1927, भारत अगर आया को पूछे तो कब, तो ध्यान रखना 1928 में। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी
वे कहाँ के रहने वाले थे। देखिए कनकलता के आपसे बारे में पूछा है कि बरवा का एक क्या है, किशोर स्वतंत्रता संग्रामी थी, जो दोस्तों मूल रूप से कहाँ किस राज्य का था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये असम का। कहाँ का था ये, असम। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्यूर्टो रिको एक खाई है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यूर्टो रिको एक खाई है जो किस महासागर में, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे ये, अटलांटिक। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। वर्तमान सरकार जो दोस्तों बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चन अभी, क्योंकि दोस्तों करंट में इसका सरकार है तो ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की आपसे पूछा गया स्थापना कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 1980। कब हुआ था ये, 1980। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिट्टी की सबसे निचली परत को हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी की सबसे निचली परत को हम लोग क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है, ध्यान रखेंगे तल सेल। क्या कहते हैं, तल सेल। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में पे देखेंगे। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है। तंजावुर दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर है जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियार कोयल। देखिए पेरियार कोयल दोस्तों यहाँ पे है, ये तमिल वर्ड है। पेरियार मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है। कोयल मीन्स दोस्तों मंदिर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। ये भारतीय राज्य के किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, तमिलनाडु में। कहाँ पे ये, तमिलनाडु में है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री, क्या पूछा है कि भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री दोस्तों किस मंत्रालय के दायरे में आते हैं, किस मंत्रालय के दायरे में आते हैं, ध्यान रखें। इस प्रकार के सभी सामग्री जो आएगा समाचार से संबंधित या कुछ भी, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत है। किसने, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे। भारत में हरित क्रांति द्वारा चलाए गए गेहूं और यहाँ पे चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज का दोस्तों लाया गया था, किस प्रकार के बीज। हरित क्रांति कब हुआ था, 1966 में, ठीक है, 1966-67। और यहाँ पे क्या पूछा है कि इस क्रांति में दोस्तों जो है चावल और गेहूं की किस किस्म का दोस्तों जो है बीज का प्रचलन हुआ था। ध्यान रखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये HIV क्या हुआ था, HIV बीज, HIV बीज। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण दोस्तों जो हुआ था क्षेत्र कौन सा था, प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। क्या पूछा है, प्रथम निर्यात संस्करण क्षेत्र कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बंदरगाह पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, ये कांडला। कांडला दोस्तों कहाँ है, ये गुजरात में। ध्यान रखेंगे कोचीन कहाँ है, कोची में यानी केरल में। मुंबई दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट में देखें। जनवरी क्या हो रहा है कि 1970 में शुरू किए गए, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, यानी दोस्तों ऑपरेशन फ्लड की आपसे पूछे शुरुआत, ध्यान रखना 1970 में। और दोस्तों इसका क्रांति से संबंधित है, किस क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, ध्यान रखेंगे दोस्तों हो जाएगा श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी आपका राइट होगा। इसी के अंतर्गत क्या होता है, दूध सब आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संदर्भ में पूछा है कि PIL, क्या यहाँ पे पूछा है कि PIL में क्या है, PLI दोस्तों क्या है, ये आपसे पूछा है। ध्यान रखें इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये न्यायिक रूप से व्यस्त तथ्य, न्यायिक रूप से एक व्यस्त तथ्य है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करेंगे। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज, क्या पूछा है, देखिए सबसे लंबे रिवर क्रूज है MV गंगा विलास। क्या है यहाँ पे, MV गंगा विलास का दोस्तों यहाँ पे उद्घाटन कहाँ हुआ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये सब। गंगा से संबंधित क्वेश्चन एक जरूर पूछा था, करंट रहे चाहे प्रीवियस क्वेश्चन रहे या ओल्ड क्वेश्चन रहे, लेकिन गंगा से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये रिवर क्रूज है सबसे लंबा चलाया गया है MV गंगा विलास में। उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो इसका राइट आंसर का बी हो जाएगा, ये वाराणसी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ये वाराणसी में। और दोस्तों कॉमन सेंस थोड़ा यहाँ पे लगाना है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए आपका डिब्रूगढ़ ऐसे भी कट जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा इधर, हरिद्वार पटना से ही होता है, लेकिन यहाँ पे वाराणसी में किया गया। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस देश ने जीता है, पहला संस्करण हुआ है अभी, पहला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। तो देखेंगे कौन सा देश यहाँ पे जीता है, तो ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। नॉर्थ चैनल, क्या पूछा है कि उत्तर चैनल को पार करने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। करंट है ये भी क्वेश्चन, आप ध्यान रखेंगे। नॉर्थ चैनल को पार करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये अंशुमान जिंगारा। कौन हो जाएगा, ये अंशुमान जिंगरन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। विश्व अंडर 17 यहाँ पे चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कितना पदक जीता, कितना पदक जीता, ये आपसे पूछा है कि 17 साल से कम उम्र का जो हुआ था चैंपियनशिप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये
11, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टेस्ला ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना CFO यहाँ पे दोस्तों नियुक्त किया? CFO, ठीक है, CFO दोस्तों यहाँ पे नियुक्त किया है। तो ध्यान रखेंगे ये वैभव तनेजा, कौन हो जाएगा? ये वैभव तनेजा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको चूज करना है अप्रिशिएट आर्टिकल, ठीक है। देखिए ही प्लीड डैश एप्पल द कट इन द स्लाइस, आपको बताना है। देखिए एप्पल है, ए है, यानी ए से अगर वॉवेल पहले है तो क्या जुड़ेगा? AN, यदि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द मीनिंग द आइटम्स गिवन द, यानी कि वर्ड, ठीक है। अब देखिए एग्रुस आइड पीपुल के बारे में आपको पूछा जा रहा है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये एंग्री पीपुल, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द एप्रिशिएट बॉयज, ठीक है। रिस्क हैड कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, देखिए रिस्क हैज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये ग्रेजुएशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय रिस्क, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ देखिए एंटम पूछा है कि चूज द एंटम ऑफ वेन, वेन का दोस्तों यहाँ पे उल्टा आपसे पूछा है। एंटम का मतलब क्या होता है? ये उल्टा आप ध्यान रखेंगे। सिनोनिम रहेगा तो सिनोनिम दोस्तों आपको बताना है, ये समान या पर्यायवाची शब्द होता है सिनोनिम का, और एंटोनिम रहेगा तो एंटोनिम मतलब उल्टा होता है, विपरीत शब्द, ठीक है। तो वेन का आपको उल्टा बताना है। वेन का दोस्तों उल्टा क्या हो जाएगा? ये मॉडेस्ट, क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन आपको पूछा है कि सही है, तो देखिए कौन सही हो जाएगा आपको बताना है। देखिए के बराबर दोस्तों यहाँ पे के बराबर क्या होता है? 1/, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ये भी क्या बिल्कुल सही है। और दोस्तों ध्यान रखना ये संवेग के फॉर्म में है, संवेग के फॉर्म में भी के बराबर क्या होता है? p²/2m, ये भी दोस्तों सही है, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि एक अपूर्ण पारदर्शी पदार्थ निर्वात में अदृश्य होगा, ये दोस्तों अपवर्तनांक, दोस्तों अगर म्यू का मान दोस्तों अपवर्तनांक का दोस्तों मान पूछा है कि कितना होगा, तो इसका राइट आंसर 1 होना चाहिए। कितना? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये 1974, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इमल्सीकृत वसा का पाचन कहाँ होता है? इमल्सीकृत आपसे पूछा है कि वसा जो है उसका पाचन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये लाइपेज में। कहाँ होता है? ये लाइपेज, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, कह रहा है कि दूरदर्शन रिसीवर में होती है। देखिए दूरदर्शन अगर रिसीवर में पूछा जाए तो कौन सा रिसीवर, तो ध्यान रखेंगे इसमें होता है ए हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट्स, क्या हो जाएगा? ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट्स, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसने कहा मैं निर्देश हूँ, क्या बोला जाएगा? उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, इस वाक्य आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है। देखिए उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, एक प्रकार का मिश्र वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है, बात क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। उसने कहा है ना, तो ये बात क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये दोस्तों संयुक्त नहीं होगा और सरल तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी हो जाएगा, ये मिश्र है, ठीक है, मिश्र करके बोला गया। चलिए नेक्स्ट में हम देखें, इज्जत शब्द आपको बताना है कि लिंग क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे इज्जत शब्द जो है दोस्तों कौन सा लिंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे स्त्रीलिंग हो जाएगा, कौन जगह? ये स्त्रीलिंग। और दोस्तों ध्यान रखना ये जो लिंग है, लिंग अगर हिंदी में पूछे, हिंदी में दोस्तों 2 प्रकार का होता है। ये संस्कृत में पूछे, संस्कृत में 3 प्रकार का होता है। और संस्कृत में दोस्तों क्या होता है? ये उभय लिंग दोस्तों, इसे नपुंसक बोलते हैं, वो जुट जाता है, यानी कि दोस्तों स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक, ये संस्कृत में। हिंदी में ओनली स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, कह रहा है कि सीता ने आम खाया, सीता ने आम खाया वाच्य आपको बताना है। सीता ने आम खाया में कौन सा वाच्य हो जाएगा? ये कृतवाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोस्तों कर्ता पे फल पड़ता है, उसे हम लोग कृतवाच्य करते हैं, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, रसोई घर में कौन सा समास है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, ध्यान रखेंगे, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा है? तत्पुरुष समास। और दोस्तों द्विगुज होता है, कैसा होता है? जो संख्यात्मक पद होता है, जिसका संख्यात्मक, जैसे पंचवटी, दशानन, ये त्रिभुज, ये सब क्या है? द्विगु में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालजयी, क्या पूछा है? कालजयी शब्द का अर्थ क्या होता है? कालजयी शब्द का अर्थ आपसे पूछा है, तो ध्यान रखेंगे ये शाश्वत, क्या हो जाएगा? ये शाश्वत, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ये था प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो है वॉल्यूम 2 का नमा सेट, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो अच्छा लगा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।